हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। तो कैसे आप सभी? सब बढ़िया तो हैं? कोई दिक्कत? आवाज साफ आ रही है? चलो, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कल से हम बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम को हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्थानीय मान से शुरू, यानी कि स्थानीय मान से शुरू करने वाले हैं। स्थानीय मान के अंदर क्या आता है? स्थानीय मान के अंदर आता है कि एक तो स्थानीय मान आ गया, एक आ गया अंकित मान, एक आता है कि अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर। तो इन सबको पढ़ने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं आज। चलो, जो भी संख्या है मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे कि 7529220। ये हमने कोई संख्या ले ली। अब इसके अंदर कह दिया कि 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान देखो यहां से, तो 5 का स्थानीय मान 5। फिर इसके पीछे अंक कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो। कितनी? 1 2 3 4। ये क्या हो गया? 5 का स्थानीय मान। ये 5 का स्थानीय मान। अब यहीं पे कहते हैं कि भाई 9 का स्थानीय मान बताइए। तो 9 का स्थानीय मान, 9 क्या है? कितने जीरो? 1 2, तो कितने? 2। ये होता है स्थानीय मान। 0 का स्थानीय मान 0। पूछ ले 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 7 का स्थानीय मान कितने जीरो? 1 2 3 4 5, तो कितनी होगी? 5। ये क्या हो गया? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान हो गया। अब आगे देखते हैं कि हमें कहते हैं कि भाई इसका विस्तारित रूप बताइए। विस्तारित रूप किसका? इस संख्या का विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप क्या होगा? विस्तारित रूप देखते हैं भाई। विस्तारित रूप कैसे निकालेंगे? तो विस्तारित रूप हम संख्याएं इकाई दहाई से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 7,52,920 को। तो हम इसका विस्तारित रूप कैसे करेंगे? तो हम इधर से करने वाले। किधर से? इधर से। देखो 7, फिर इसके आगे कितने जीरो हैं? तो 1 2 3 4 5। कितने जीरो हैं? 5। 1 2 3 4 5, फिर प्लस। अब 5 का स्थान विस्तारित रूप, तो 5। इसके आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4। फिर 2 का विस्तारित रूप, 1 2 3, तो 1 2 3। फिर 9 का विस्तारित रूप, 1 और 2, तो 2। फिर 2 का विस्तारित रूप 0, फिर 0 का विस्तारित रूप 0। तो ये क्या हो गया हमारा? 7,52,920 का विस्तारित रूप ये होता है। अब बात करते हैं अंकित मान की। किसकी? अंकित मान की। तो अंकित मान क्या होता है भाई? अंकित मान क्या होता है? अंकित मान देखते हैं। मान लो कि क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि 5 का अंकित मान क्या होता है। क्या होता है? 5 का अंकित मान क्या होता है? तो 5 का अंकित मान, अंकित मान, तो अंकित मान लो कह दिया कि 5 का अंकित मान क्या होता है, 2 का अंकित मान क्या होता है, 7 का अंकित मान क्या होता है, कह दिया 0 का अंकित मान क्या होता है, 9 का अंकित मान क्या होता है। तो अंकित मान जो संख्या है वही रहने वाली है। क्या है? जो संख्या है वही रहने वाली है, यानी कि 5 का अंकित मान 5 ही रहने वाला है, 2 का अंकित मान 2 ही रहने वाला है, 9 का अंकित मान 9 ही रहने वाला है, 0 का अंकित मान 0 ही, 7 का 7।
तो ये क्या हो गया, अंकित मान हो गया। आगे देखते हैं कि इनका क्वेश्चन करके, क्या क्वेश्चन करके, तो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि मान लो संख्या ले ली 68753, ये हमने संख्या ले ली। तो इसके अंदर कह दिया कि 8 का स्थानीय मान वह 8 का अंकित मान का योग, इसका अंकित मान का योग। तो 8 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 8 का स्थानीय मान 8, आगे 0 कितनी 3, फिर क्या कहा गया 8 का अंकित मान, क्या कहा 8 का अंकित मान, तो यहां पर प्लस करेंगे हम कितना 8। अब तो यहां से जोड़ो 8 0 0 8, ये क्या हो जाएगा, इसका 8 का स्थानीय मान हुआ है 8 का अंकित मान का योग होने वाला है। तो ऐसे यहां से अब आगे देखते हैं। आप बताओ कि 7 का अंकित मान हुआ है, 7 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। 7 का अंकित मान हुआ है, 7 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। देखो 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितनी 0, स्थानीय मान कितनी 0 2, 7 का अंकित मान कितना 7, प्लस कितना हो जाएगा 707, कितना हो जाएगा 707, ये होने वाला है इसका क्या, अंकित मान और स्थानीय मान का योग। अब कहते हैं यहां पर योग था, अब यहां पर कहते हैं कि अंतर, क्या कहते हैं अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर देखो कि भाई 8 का ही पूछ ले कि 8 का अंकित मान हुआ है, 8 का स्थानीय मान क्या होता है, तो 8 का अंकित मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा 8000, ये हो गया। अब 8 का अंकित मान 8, तो 8 को माइनस कर दो यहां से, कितना होने वाला है 2 9 9 7, ये क्या हो गया इसका अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर। फिर बात करते हैं हम 7 की, तो 7 का अंकित मान और स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 700, अंकित मान 7 माइनस कितना हो जाएगा 3 9 6, ये क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान और अंकित मान का योग, अंतर क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हुआ 8 7 का अंकित मान का अंतर। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे कि कोई संख्या ले ली हमने 23.4321, ये संख्या हमने ले ली, क्या है 2342341, ये हमने संख्या ले ली। अब देखो आगे यहां पर कहते हैं कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान तो आपको पता है कि भाई 3 होगा, क्या होगा 3। अब यहीं पर कहते हैं कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान बताओ भाई, तो 2 का पॉइंट के इधर वाली संख्या से आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि 2 किधर से है, कि ये पूछा है ये पूछा है, अभी ये 2 पूछ रखा है, तो इस 2 का स्थानीय मान, तो इसके आगे क्या है एक ही संख्या है, सिर्फ पॉइंट के पहले एक ही संख्या, तो कितना आ जाएगा स्थानीय मान 20 होने वाला है, यानी कि 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा 20। अब एक को पूछ ले कि भाई 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान
क्या, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 4 बट्टा, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट कितने पर है 4, तो कितना आने वाला है 10, कितना आने वाला है 10, कि एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर कब आता है 10 आता है तब। वही पर पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान देखो 2 हो गया, 2 कितने पर है वो भी देखो, 1 2 3, कितने अंक पीछे है 3 अंक पीछे है, तो 3 0, 1 2 3, कितने अंक पीछे आ गया 3 0 पीछे, तो 3 यानी कि 3 अंक पीछे, तो 3 0, कितनी 3 0, ये हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, चलो बताओ कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, कौन से का, 1 का बताओ, चलो 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो कि भाई 1 का स्थानीय मान बताना है, तो 1 का स्थानीय मान पॉइंट के कितने आगे हैं, तो 1 कितने आगे हैं, तो 1 2 3 4, कितने अंक आगे 4, तो 4 0, 1 2 3 4, कितने अंक हो गए 4, हो गया। अब अगला देखो, एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, तो जैसे मान लो कोई भी संख्या ले ली 2 3 4 1 9 3 5 4 2 3 1, ठीक है। अब यहां पर कह दिया कि 2 4 संख्या में 2 4 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर, तो क्या होगा भाई 2 4 के स्थानीय मान, 2 4 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर, तो 2 4 1 4 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर है, पहले 4 का स्थानीय मान निकालो भाई, तो पहले 4 का मान, तो पहले 4 के मान का स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो है 8, तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 जीरो। अब इसका अंकित मान कहाँ पे 4, कितना भाई 4, तो अंकित मान अंतर पूछा है 2 4 4, यानी कि 2 4 का स्थानीय मान व अंकित मान, यहाँ पर कर लो अब स्थानीय मान का अंतर, ऐसे कर लो स्थानीय मान का अंतर, अंकित मान वाला भी बता देंगे। पहले ये देखो कि 2 4 का स्थानीय मान का अंतर, तो 2 4 1 4 कहाँ पर है यहाँ पर, इसके कितने पॉइंट है 1 2 3, तो देखो 1 2 3 और 4, इसको उड़ाओ 0 0 0 4 0 0 नहीं आएगा, 9 आने वाला है, 4 भी नहीं आएगा, 6 9 9 9 9 3, ये होने वाला है। अब यहीं पर ही कहते हैं कि भाई अंकित मान, यानी कि वह अंकित मान,
अंकित मान का अंतर तो तब क्या करेंगे, तब 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अंकित मान क्या 4, तो 4 को उड़ाओ, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 9 9 9 9 9 9 9 3, ये होने वाला है। तो समझ में आया आप सभी को? आई होप कल से हम नंबर सिस्टम को शुरू से पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेसिक से हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आप कल की क्लास में आना, बहुत मजा आएगा। कल तक के लिए धन्यवाद।